इस लेक्चर में हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क का इंटरकनेक्शन को समझेंगे। हमारे पास दो टू पोर्ट नेटवर्क है, उसे कनेक्ट करना है। तो कितने तरह से कनेक्ट कर सकते हैं? कनेक्शन बहुत तरह का होता है, कैस्केड कनेक्शन होती है, पैरेलल कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन होता है। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जहां पर जैसे कनेक्शन की जरूरत होती है वैसे ही हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो इन कनेक्शन को हम लोग एक इक्विवेलेंट कनेक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब है दो टू पोर्ट नेटवर्क है और दोनों को आपस में हम लोग क्या किए, कनेक्ट किए किसी भी एक कनेक्शन के थ्रू, या तो कैस्केड, सीरीज, पैरेलल। और उसके बाद उसको कनेक्ट करने के बाद जो इक्विवेलेंट पैरामीटर आएगा या इक्विवेलेंट नेटवर्क आएगी, उससे हमें दिखाना है कि कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारे कनेक्शन को जो इंपॉर्टेंट है उसे हम लोग डील करेंगे। कैस्केड कनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। कैस्केड कनेक्शन कैसे करते हैं? लेट से हमारे पास दो टू पोर्ट नेटवर्क है। ओके, इसको डायग्राम के थ्रू पहले मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि समझना आसान हो जाए। लेट से दो टू पोर्ट नेटवर्क है, इसे कनेक्ट करना है। तो लेट से पहला का जो है इनपुट I1 है और वोल्टेज है V1। फाइनल जो आउटपुट निकल रही है, जो फाइनल आउटपुट है, ओके, फाइनल आउटपुट जो है, लेट से हम लोग जानते हैं कि टू पोर्ट नेटवर्क में जो करंट दिखाते हैं वो इनसाइड दिखाते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इसे इनसाइड दिखाया, ओके, I2। और जो यहां पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V2। लेट से इसका इंटरमीडिएट पॉइंट्स को भी मैं नाम दे देता हूं। लेट से इसमें जो करंट एंटर कर रही है, लेट से ये मेरा ये नेटवर्क A है, TA, और ये नेटवर्क B है, टू पोर्ट नेटवर्क A, टू पोर्ट नेटवर्क B। इसमें जो एंटर कर रही है करंट, लेट से इसको मैं नाम दे देता हूं 2A, और यहां की जो वोल्टेज है उसको मैं नाम दे देता हूं 2A, V2A। यहां जो करंट एंटर कर रही है, यहां इसमें नेटवर्क B में हम लोग कह सकते हैं, लेट से इसमें एंटर कर रही है 1B, और इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो है V1B। ओके, देखिए ये अलग टू पोर्ट नेटवर्क है और ये अलग टू पोर्ट नेटवर्क है, इसे कनेक्ट कर देना है। कैस्केडिंग फॉर्म का मतलब है इसका आउटपुट उसके इनपुट में चला जाएगा। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जो इसका फर्स्ट वाले का जो आउटपुट है उसको इनपुट सेकंड वाले से के इनपुट में क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। तो ये लीजिए मैंने कनेक्ट कर दिया, ये देखिए कनेक्ट कर दिया। तो यहां पर हम लोग क्या देख सकते हैं, यहां पर देखिए इस कंडक्टर में ये दोनों करंट सेम है, मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अलग है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं I2A इक्वल्स टू माइनस I1B, लिख सकते हैं। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड अलग है और वोल्टेज तो बिल्कुल सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं V2A इक्वल्स टू V1B। हम लोग जब कनेक्ट कर दिए हैं तो ये वोल्टेज तो V2A और V1B दोनों सेम हो गए, करंट भी मैग्नीट्यूड में सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अलग है, तो उसे हमने माइनस साइन से इक्वल कर दिया। अब इसका ये जो कंप्लीट एक बॉक्स बन गया, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो इन दोनों को मिलाने के बाद जो टू पोर्ट नेटवर्क बनेगा उसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जस्ट लाइक एक रजिस्टर है यहां और एक दूसरा रजिस्टर है, लेट से इसका वैल्यू R1 है, इसका वैल्यू R2, और हम लोगों ने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट कर दिया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया R1 प्लस R2। वही पैरेलल में रहता तो पैरेलल का रूल फॉलो करते हैं। तो ठीक इसी तरह अगर इसको जब कनेक्ट करके हम लोग इसको एक रेजिस्टेंस से दिखा सकते हैं, जहां पर एक रेजिस्टेंस दिखाएंगे और इसका वैल्यू कितना होगा, R1 प्लस R2। ठीक इसी तरह इन दोनों टू पोर्ट नेटवर्क को अगर हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है तो इसे एक कॉमन, एक सिंगल पोर्ट से हम लोग दिखा सकते हैं। एक ऐसा टू पोर्ट नेटवर्क जो सिंगल रहेगा, उसमें इनपुट V1 I1 होगी और आउटपुट क्या होगा, V2 I2 होगा। ओके, तो वो हमें फाइंड करना है, वही हमें निकालनी है। तो इसके लिए हमें टू पोर्ट नेटवर्क का कोई एक पैरामीटर का यूज करना पड़ेगा। जस्ट लाइक जैसे हम लोग पैरामीटर जानते हैं, Z पैरामीटर होता है, Y पैरामीटर होता है, ABCD पैरामीटर होती है, हाइब्रिड पैरामीटर होता है। तो कौन सा पैरामीटर यहां पर यूज करना बेस्ट होगा? तो यहां पर देखिए इसका इनपुट इसके आउटपुट से रिलेटेड है, तो वो कौन सा पैरामीटर है जिसमें इनपुट को हम लोग आउटपुट के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कौन सा वो पैरामीटर है जिसमें इनपुट वेरिएबल जस्ट लाइक V1 I1 को हम लोग आउटपुट वेरिएबल V2 और I2
के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो कौन सा पैरामीटर होता है? वो होता है ट्रांसमिशन पैरामीटर, जिसे हम लोग एबीसीडी पैरामीटर भी कहते हैं। इसलिए हम लोग यूज करते हैं कैस्केड कनेक्शन में कौन सा पैरामीटर यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं एबीसीडी पैरामीटर। तो एबीसीडी पैरामीटर का हम लोग यहां पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले एबीसीडी पैरामीटर के थ्रू हम लोग पहला नेटवर्क का इक्वेशन लिखेंगे और फिर एबीसीडी पैरामीटर का यूज करके हम लोग दूसरा नेटवर्क, जो दूसरा टू पोर्ट नेटवर्क है, उसका जो इक्वेशन लिखेंगे। तो हम लोग लिखते हैं यूज फॉर TA मतलब इस टू पोर्ट नेटवर्क के लिए, फॉर TA के लिए इन टर्म्स ऑफ एबीसीडी पैरामीटर, इन टर्म्स ऑफ ABCD पैरामीटर्स, या फिर आप ये भी कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन पैरामीटर। ओके, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन पैरामीटर भी आप कह सकते हैं। तो इस टर्म में एबीसीडी में इसको दिखाना। तो क्या रूल है? आप लोगों को फॉर्मूला बिल्कुल याद होगा, नहीं याद है तो मेरा जो एबीसीडी पैरामीटर का जो लेक्चर है डेफिनेटली उसका टेक्स्ट कम से कम देख लीजिएगा, तो आप लोगों के दिमाग में आ जाएगी ये बात। जो ट्रांसमिशन पैरामीटर को लिखते हैं V1 इक्वल्स टू A V2 माइनस I2 B, या फिर BI2 भी लिख सकते हैं, BI2। ओके, और I1 इक्वल्स टू होती है C V2 माइनस DI2, ये याद होगा। ओके, तो अब इसके लिए हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? V1 तो V1 ही है। ओके, A इसके लिए है, तो लेट से ये पहला नेटवर्क है मेरा। ओके, ये पहला नेटवर्क है तो हम इसको यहां पर 1 जो है यूज कर रहे हैं। दूसरा में आएंगे तो हम लोग 2 यूज करेंगे। तो पहला नेटवर्क के लिए A1, और यहां पर क्या होगा? V2। तो इसके लिए V2 क्या है? देखिए V2A है, V2A ये वाली वोल्टेज। ओके, माइनस B1 ले लिए, B1 ले लिए क्योंकि हमारे पास 2 है, तो एक में A1 B1 C1 D1 यूज करेंगे और दूसरे वाले में A2 B2 C2 D2 यूज करेंगे। ओके, अब देखिए यहां पर ये जो है टू पोर्ट नेटवर्क का पहला हो गया। अब यहां पर क्या है? I2, तो इसके लिए I2 क्या? I2A है, I2A मैंने लिख दिया, फाइन। और I1 ये वाला, तो C1 V2 के जगह यही वाली यहां तो हम लिख चुके हैं, और यहां हो जाएगा D1 I2A। चलिए मैंने लिख दिया, फाइन। अब ये चीज को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे दिखाते हैं वो भी मैंने बताया था। मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कैसे दिखाते हैं? तो मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे दिखाएंगे A1 B1 C1 D1, और यहां पर हो जाएगा V2A, और यहां हो जाएगा 2A, यहां पर यूज होगी माइनस साइन। ओके, आप लोगों को याद होगा। तो ये हम लोगों ने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब बिल्कुल ABCD पैरामीटर इसके लिए लिखेंगे। ओके, तो मैं यहां लिखता हूं फॉर नेटवर्क व्हाट TB, यहां भी लिख देता हूं मैं इन टर्म्स ऑफ ABCD पैरामीटर्स, इन टर्म्स ऑफ ABCD पैरामीटर्स। तो क्या होगा? बिल्कुल ऐसे ही V1, लेकिन इसके लिए V1 क्या है? V1B है, तो मैं यहां लिखूंगा V1B। A तो यहां पर लिख लेता हूं A2 क्योंकि ये दूसरा के लिए है। ओके, या फिर हम लोग और भी कोई सबस्क्रिप्ट जो भी जैसा चाहे आप लोग सिंबल यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां पर A2 यूज कर रहा हूं। ओके, तो A2 और V2 मतलब इसका, तो ये तो V2 ही है, तो V2 माइनस B, तो B दूसरे के लिए B2, और यहां पर क्या होगा? I2, तो इसका I2 ही है, I2 ही है, राइट। यहां पर I2 ही है, लेकिन यहां पर I2 नहीं था, यहां पर I2A था, ये वाली थी, राइट। इसीलिए हम लोगों ने इसके लिए ये लिखा और इसके लिए ये लिखा, राइट। उसके बाद हो जाएगा I1, तो I1 यहां पर I1B है इनपुट, इसके लिए इनपुट करंट क्या है? I1B, यहां पर I1 इनपुट करंट होता है ना, तो I1B, राइट। और यहां पर क्या हो जाएगा? C2, फाइन, V2 क्योंकि यही चीज होता है, और यहां पर D2 और I2। चलिए ये लिख लिए। अब इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो मैं यहां दिखा देता हूं। ये हो जाएगा V1B 1B, फाइन, और यहां पर हो जाएगी A2 B2 C2 D2, और इधर निकल जाएगा क्या? V2 और माइनस I2, फाइन। ये हो गया, मैट्रिक्स फॉर्म में हो गया। अब देखिए यहां पर इतना लिखने के बाद आप लोग सीक्वेंस में लिखेगा। उसके बाद हम लोग
इसका यूज करेंगे। लेट से ये वाला मेरा इक्वेशन ए था, ओके। तो मैं इसको लिखने के बाद मैं यहां पर लिखूंगा, इसको लिखने के बाद यहां नीचे लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन ए, ये वाली इक्वेशन, ओके। अब आ जाइए इसमें, देखिए, ठीक है। इसको लिखने के बाद यहां नीचे मैं लिखा हूं ये, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, उसके बाद मैं इसे यूज करूंगा। देखें यहां, तो यही इक्वेशन ए है ना। अब देखें यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया V1 I1, यहां हो गई A1 B1 C1 D1। अब देखिए इसके जगह, देखिए ये दोनों एक्चुअल में ये दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां V2A की जगह क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं V2A बराबर V1B माइनस I2A बराबर माइनस I1B होगा। देखिए मैं एकदम सीक्वेंस में लिखता आ रहा हूं, तो बराबर हो जाएगा V1 I1 A1 B1 C1 D1, और इसके जगह, तो यहां पर V2A के जगह V1B लिखें। क्यों? क्योंकि V2A बराबर क्या है, V1B, और I2A के जगह क्या है, माइनस I1B, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखिए I2A के जगह माइनस IB, तो यहां पर रखेंगे माइनस IB, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो V1B और I1B। अब प्लस को तो हम लोग दिखाते नहीं है, तो प्लस को हम लोग यहां से हटा दिए, तो बचा ये। अब ये वाली चीज देखिए, ये चीज यहां पर देखिए, ये बिल्कुल सेम है, तो इसके जगह हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। तो मैं यहां पर इसके जगह मैं ये वाला यहां लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, A2 B2 C2 D2, फाइन। और यहां पर कितना है, V2 माइनस I2। देखिए हो गया, बात समझ में आ गई। अब इसे मैं हटा देता हूं, तो देखिए ये मेरा एक न्यू जो है ट्रांसमिशन पैरामीटर को अगर हम लोग कनेक्शन का यूज किए हैं, तो देखिए यहां पर एक नया पैरामीटर आ गया। देखिए यहां पर V1 I1 I2 V2, देखिए है ना, I2 V2 टर्म में आ गया। तो ये दोनों को अगर हम लोग मिला लें, लेट से हम लोग कह सकते हैं कि यहां जो दो कनेक्शन हुआ उसका एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। लेट से A B C D कनेक्शन करने के बाद इसको हम लिख रहे हैं, और यहां पर क्या है, V2 I2। देखिए ये ABCD इन दोनों के जगह लिखे हैं, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, देखिए यहां पर इसके जगह मैं क्या लिख रहा हूं, ये जो है ABCD बराबर, एक्चुअली मैं क्या लिखने जा रहा हूं, ये वाला A1 B1 C1 D1, और यहां हो जाएगा A2 B2 C2 D2। देखिए ये मैट्रिक्स इन दोनों का क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का जो भी वैल्यू आएगा वो इसके इक्विवेलेंट होगा। तो अब हमें यहां इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना होगा। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आप लोग जानते होंगे, जैसे ये 2:2 है और ये भी 2:2 है। बस मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हमें यहां कर देना है। तो देखिए कैसे कर देंगे, तो A B C D ये वाली वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं और इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आप लोगों को मालूम होगा, इसका रो इसके कॉलम से, फिर इसका रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। आप लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन श्योर पढ़े होंगे। तो देखिए मैं कर देता हूं, तो यहां A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू C2, ओके। फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट जो होगा A1 इंटू, ये B2 है, A1 इंटू B2 प्लस B1 इंटू D2, राइट, ओके, ये हो गया। उसके बाद फिर इसका रो के इसके कॉलम से, फिर इसके रो को इसके कॉलम से, तो C1 इंटू A2 प्लस C1 इंटू C2, सॉरी D1 इंटू C2, ठीक है। पहले इसको हम लोगों ने इससे किया,
मतलब C1 इंटू A2 और D1 इंटू C2 और दूसरा एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका रो इसके कॉलम, C1 इंटू B2 प्लस D1 इंटू D2, राइट। तो देखिए ये हमारा मैट्रिक्स का जो है मल्टीप्लीकेशन निकल गया। आप इस फॉर्म में भी इसको छोड़ सकते हैं या इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू हम लोग चाहें तो यहां पर पुट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर इसे ही आप लोग याद रख सकते हैं। जो भी अगर इसका इक्विवेलेंट जो है ट्रांसमिशन पैरामीटर अगर पूछा जाएगा तो ट्रांसमिशन पैरामीटर जो भी दिया हुआ है उन इसके ट्रांसमिशन पैरामीटर को इसके ट्रांसमिशन पैरामीटर के साथ क्या कर देना है, सिंपली मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर देना है। तो मैं देखिए यहां पर एक तरीका और बता दे, ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये मेरा फाइनल जो है निकला है। ओके, ये फाइनल है जहां पर ए बी सी डी इक्वल्स टू व्हाट, दिस वन। और एक तरीका है, लेट से इस पैरामीटर को हम लोग, इस पैरामीटर को अगर हम लोग चाहें तो टी ए से डिनोट कर सकते हैं, ट्रांसमिशन पैरामीटर ऑफ दिस नेटवर्क, और इसको ट्रांसमिशन पैरामीटर ऑफ अनदर नेटवर्क। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहां पर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, V2 माइनस I2, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका V1 और I1। ओके, ये वाला इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये इस फॉर्म में भी हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो दो नेटवर्क दिया हुआ है, दोनों का अलग अलग ट्रांसमिशन पैरामीटर दिया हुआ है, ये वाला, ये उसका दिया हुआ और ये इसका दिया हुआ, ट्रांसमिशन पैरामीटर दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। और हमें पूछा जा रहा है अगर इस ये जो दोनों नेटवर्क है, टू पोर्ट नेटवर्क है, इसे अगर कैस्केडिंग में, कैस्केड फॉर्म में अगर कनेक्ट कर दिया जाए, मतलब इस फॉर्म में, तो इक्विवेलेंट ट्रांसमिशन पैरामीटर क्या होगा। तो इक्विवेलेंट ट्रांसमिशन पैरामीटर, ये दोनों जो दिया हुआ है, इन दोनों का मैट्रिक्स का क्या कर देंगे हम लोग, जो बस इसका ट्रांसमिशन पैरामीटर और इसका ट्रांसमिशन पैरामीटर, दोनों के ट्रांसमिशन पैरामीटर को मल्टीप्लीकेशन कर देना है मैट्रिक्स का रूल यूज करके। जो आएगा फाइनल वही है इसका क्या, इक्विवेलेंट, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि फाइनल ट्रांसमिशन पैरामीटर। वो प्रॉब्लम बनाने में आप लोगों को काम आएगी। तो इसको आप लोग खुद से एक बार निकाल कर श्योर देखिएगा। ओके, थैंक यू।